हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत खुश होंगे। तो ये है क्लास 4 से चैप्टर 1 पार्ट 1 में हमने किया था कविता और उसकी व्याख्या। इसमें हम देखेंगे इसी चैप्टर से एक्सरसाइजेज, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। पहला शब्द है तेज, मतलब आभा, दीप्ति या चमक। दूसरा है कीर्ति, मतलब यश। धवल मतलब सफ़ेद। अमल मतलब निष्पाप। अनुपम मतलब अनोखा। दूजा मतलब दूसरा। सुनहली मतलब सोने के रंग की। चुनमुन मतलब छोटी चिड़िया और उसी के तरह के दूसरे छोटे जीव जंतु। थल मतलब स्थान, जगह। जग मतलब संसार। विशाल मतलब बड़ा। प्रभाती मतलब प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। जुटा मतलब एकत्र हुआ या पूरा, संपूर्ण। जताते मतलब बताते, प्रकट करते। सबक मतलब सीख। प्रगति मतलब आगे की ओर बढ़ना। श्रम मतलब मेहनत। अब हम देख रहे हैं बोध प्रश्न। इसमें पहला है ईश्वर की कृति क्या बनकर फैल रही है। ईश्वर की कृति सफ़ेद चांदनी बनकर फैल रही है। कवि किसके जीवन के पथ पर कुछ किरणों को चमकाने की बात कर रहे हैं। कवि अपने जीवन के पथ पर कुछ किरणों को चमकाने की बात कर रहे हैं। अब बोध प्रश्न दूसरा है भारत चैप्टर से राग प्रभाती कौन गाता है। राग प्रभाती कोयल गाती है। भारतवासी किसकी पूजा करते हैं। भारतवासी श्रम की पूजा करते हैं। अब यह है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस दुनिया में किस देश के समान दूसरा देश नहीं है। इस दुनिया में भारत देश के समान दूसरा देश नहीं है। अब है इसमें भारतवासी अपने प्रेम को किस प्रकार जताते हैं। भारतवासी अपने प्रेम को सबको सच्चे मन से गले लगाकर जताते हैं। ईश्वर का श्रृंगार बनकर कौन चमक रहा है। ईश्वर का श्रृंगार बनकर लाखों तारे चमक रहे हैं। किसकी कीर्ति चांदनी बनकर फैल रही है और कैसे। ईश्वर की कीर्ति चांदनी के रूप में उज्जवल प्रकाश बनकर फैल रही है। कविता की अव्यवस्थित पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो जो अव्यवस्थित है इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो हो जाएगा काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा। भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सच्चे मन से गले लगाकर हमें प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें पहली कविता में प्रकाश से क्या क्या प्रार्थना की गई है। कवि प्रकाश के सारे जग को प्रकाश देने के बाद अपने जीवन के पथ पर भी कुछ किरणें चमकाने की प्रार्थना कर रहा है। ईश्वर को संसार के प्रकाश का स्वामी कहने का क्या कारण हो सकता है। ईश्वर को संसार के प्रकाश का स्वामी इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर ही पूरे संसार का पालनहार है। वही सबको देखता और पथ प्रदर्शित करता है। नंबर 3 पे है चमक रहा है तेज तुम्हारा और जग में सुंदर विशाल अनुपम पंक्तियाँ एक ही अर्थ देती प्रतीत होती हैं। क्या और कैसे लिखिए। जिस प्रकार, इसको तो लिख सकते हैं जिस प्रकार ईश्वर ने अपने प्रकाश से पूरे जग को रोशन किया, उसी प्रकार हमारे भारत देश की विशेषता ने भी सभी देशवासियों को प्रभावित किया है। नंबर 4 पे कामकाज में जुटा हुआ है का मुख्य भाव क्या है। कवि इसका संकेत किस ओर करता है। तो इसका लिख सकते हैं कामकाज में जुटा हुआ है का मुख्य भाव मेहनत है। कवि ने इस पंक्ति से सभी को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। अब है भाव लिखिए। तो भाव का हम लिखेंगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, अब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका दें, तब मेरे जीवन में भी कुछ उजाला कर दें। और दूसरे नंबर पे जो कविता की पंक्तियाँ हैं उसका भाव लिखेंगे भारतीय हमेशा सफलता के पथ पर बढ़ते रहते हैं और मेहनत को ही भगवान मानते हैं, इसलिए कहा गया है कि भारत जैसा दूसरा देश इस दुनिया में कोई नहीं है। अब देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें है वह काव्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। चमक रहा है डैश करके चांदनी धवल। सुबह सुनहली किरणें डैश राग प्रभाती गाती, सच्चे मन से डैश डैश उसको सबक सिखाते। तो इसमें पहला है प्रातःकालीन किरणें क्या खोलकर जगाती हैं। खिड़की।
चुनमुन कोयल कौन सा राग गाती है? प्रभाती। हम अपना प्रेम कैसे जताते हैं? सच्चे मन से गले लगाकर। 2 और ऑब्जेक्टिव है इसमें। घ चमक रहा है तेज तुम्हारा, पंक्ति में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। ईश्वर का यश क्या बनकर फैल रहा है? ढोल चांदनी। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। झंडे में से पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। जैसे सूर्य का हो जाएगा भानु, सूरज, रवि, दिनकर। ख सांप, इसका हो जाएगा भुजंग, सर्प, नाग, अही। और शिव का हो जाएगा महादेव, भोले, रुद्र और शंकर। अब उचित मिलान कीजिए। अब इसमें देखिए, आदान का प्रदान, स्वाधीन का पराधीन, निंदा की प्रशंसा, स्वदेश का विदेश, सज्जन का दुर्जन, ये विलोम शब्द है। अगला है प्रकाश का अंधकार, स्वामी का सेवक, जीवन का मृत्यु, सुबह का शाम, प्रेम का घृणा। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पापा शाम को घूमने जाते हैं। दूसरा है ख हमारी परीक्षा का परिणाम कब आएगा? तो इसमें है परिणाम। ये अगला है मंदिर के कपाट खुल गए हैं। रेलगाड़ी नियत समय पर आएगी। मेरे पिता लेखक हैं। उसके बाद सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अनुस्वार वाला शब्द है रंग, अनुनासिक वाला शब्द है मुंडेर और अनुसार वाला शब्द नहीं है। अनुस्वार जिसमें नहीं है, सारे शब्दों में अनुस्वार नहीं है, इस पर टिक कर लीजिए। तो हमारी कविता हे जग के स्वामी क और ख में भारत, ये दोनों कविताओं से हमारे एक्सरसाइजेज, शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, बोध प्रश्न यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलेंगे अगले काम के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।